अगर किसी को सांप काट ले तो उसका इलाज भी सांप के जहर से ही होता है, बल्कि उसी किस्म के सांप के जहर से होता है जिसने उस शख्स को काटा होता है। अब ये मिसाल आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुनी होगी और इस थ्योरी को आपने बहुत सारे जगहों पे डिस्कस होते हुए सुना होगा। अब इसका और होम्योपैथिक का आपस में क्या ताल्लुक है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, अगर हम होम्योपैथिक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कुछ मिथ्स भी आज पिक कर लेते हैं और उसका आंसर मैं आपको दूंगा। वो ये कि बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक स्लो वर्क करती है, तो आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा और कुछ ऐसे प्रूफ भी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि होम्योपैथिक बिल्कुल भी स्लो नहीं है। और थर्ड, इसी से थोड़ा सा रिलेटिव एक क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ भी नहीं होती, सिर्फ पानी होता है या फिर प्लास्बो। और सबसे एंड में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सांप के जहर की जो मैंने आपसे डिस्कशन की। देखें, ये जो मिसाल है ये बहुत ही पॉपुलर हुई और बेसिकली होम्योपैथी के जो बुनियादी असूल हैं, जहाँ से फाउंडेशन जिसे आप कहते हैं, वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि जो चीज़, यानी कि अगर सांप के जहर को देखें तो वो एक क्रूड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर आप वो किसी को काट लेता है तो उसका इलाज भी उसके जहर से ही लिया जाता है, लेकिन वो उसी हालत में नहीं होता जहर, उसकी मेडिसिन बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह होम्योपैथिक में जब कोई भी ड्रग कोई सिम्टम पैदा करती है, ड्रग से मुराद के कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपने खाई या आपको लगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आप कह लें कि कोई एक फल फ्रूट हो गया, कोई पौधा हो गया, कोई पत्ता हो गया, उसकी कोई भी हिस्सा क्रूड फॉर्म में होता है, ठीक है, नॉर्मल हालात में होता है। तो उसे अगर आप खाते हैं और उसके बाद आपको कोई इलामात पैदा होती हैं, तो उसका इलाज भी उसी चीज़ से होगा, लेकिन उसको हम डाइल्यूट करके देंगे मेडिसिन के अंदर। तो ये जो फ़लसफ़ा है होम्योपैथी का, सबसे पहले आपका ये क्लियर हो गया। हाँ, अगर डिटेल में आप इसे सुनना चाहें तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। सेकंड नंबर पे मैं जिस बारे में बात करने वाला था वो था, क्या होम्योपैथिक स्लो वर्क करती है? बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है जो मेरे बताने से आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, और बहुत सारे लोग इसे पहले ही ऑलरेडी समझते हैं, ये उनके लिए नहीं है। देखें, जब भी कोई बीमार होता है तो उसको डील करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो उस चीज़ को आप मैनेज करें, और या तो आप उस चीज़ को क्योर करें। क्योर और मैनेजमेंट के बीच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर किसी को फ़ीवर हुआ, ऑलराइट, फीवर क्यों होता है? सबसे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फीवर तब होता है जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है, कोई भी चीज़ है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आपको कोई चोट लगी है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या इवन बहुत सारी रीजंस है ना फीवर होने की। तो फीवर आपको क्यों हुआ कि कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो वो उन्हें मारना चाहती है, इसलिए वो अपने बॉडी को हीट अप कर लेती है। अगर आप इस कंडीशन में कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो आपकी बॉडी का फीवर कम कर देती है, ठीक है, तो ये हो गया वक्ती, यानी कि पैलिएशन कहेंगे हम इसको, यानी कि ये वक्ती अफाका होगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए उल्टा नुकसानदेह हो गया, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली थी, जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एक्शन लिया था, अपने आप को हीट अप कर लिया था कि हम इसे किल कर देते हैं, उसको लाइफ मिल जाती है, वो सर्वाइव कर जाता है, और कहीं ना कहीं वो मजीद आपको नुकसान दे देता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी बात मैनेजमेंट की। अब क्योर क्या होता है? क्योर ये होता है कि जो फॉरेन बॉडी आपके अंदर गई है वो कुछ सिम्टम्स पैदा करती है, ठीक है। लाइक उससे आपको फीवर हो गया, कोई भी सिम्टम हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। मतलब आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको एक मिसाल दे के समझाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि हमारी एक मेडिसिन है एकोनाइट नेपलेस, ठीक है। इसका क्या मेन सिम्टम है, अब इस मेडिसिन को डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं उसकी इलामात की ज़िक्र कर रहा हूँ। देखिए, अगर अचानक से आपको कोई भी कंडीशन देखने को मिलती है, कोई दर्द हो जाता है आपको, या इवन फीवर हो जाता है, किसी की आँखें ख़राब हो जाती हैं अचानक, ये मैं विदिन 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ कि आपको अभी ये कंडीशन हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 24 आवर के अंदर ही आप बैठे हैं और उसकी रीज़न कुछ भी नहीं है, बस अचानक से आपको सर दर्द हो गया, आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बिगड़ गया, आपको किसी जगह दर्द हो गया, कोई गैस्ट्रिक इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया।
अब इस दवा की ख़ास बात ये है कि ये उसे ठीक करेगी। अच्छा, ठीक कैसे करेगी? आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं और इन वाइटल ऑर्गन्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो सारे वाइटल ऑर्गन्स को चला रही है, मैनेज कर रही है। अब मैनेज का ये वो वाला मैनेज नहीं है, मैनेज का मतलब ऑर्गनाइज़ कर रही है, ठीक है? हर चीज़ को देख रही है कि किसने क्या करना है। जैसे आप कोई फंक्शन देखते हैं तो वहाँ पर इंतज़ामिया होती है बेसिकली। तो इंतज़ामिया जो होती है वो उसका सारा कुछ देख रही होती है कि कहाँ पे क्या चीज़ करने के लिए है, क्या चीज़ नहीं करनी, किस चीज़ से अवॉइड करना है, ठीक है? इसी तरह हमारा माइंड है। अच्छा, माइंड हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है वो सरअंजाम दे रहा होता है। वो वॉलंटरी भी हैं, इनवॉलंटरी भी हैं, यानी कि कुछ इरादी भी हैं, जैसे कि ये मैंने हाथ यूँ किया, ये मैंने इरादी तौर पे किया है। अब मेरा दिल धड़क रहा है, ये इनवॉलंटरी है, यानी कि गैर इरादी तौर पे खुद ही मेरा जिस्म, क्योंकि उसे पता है इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि दिल धड़केगा तो ब्लड की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी हर सेल तक। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें। इसी तरह माइंड हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, जब कोई फॉरेन बॉडी आपके अंदर आती है या कोई भी सिम्टम डेवलप होता है तो उसको आपका माइंड जो है वो देख रहा होता है। ज़ाहिर है सुपरविज़न तो आपके माइंड की है। तो जब वो देखता है तो वो आपको एक सिम्पटम पैदा, इसको कहते हैं जिस्म की ज़ुबान। अब जिस्म कोई सिम्पटम्स आपको देगा। अब होम्योपैथिक में उन सिम्पटम्स के बहुत अच्छे जवाब हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया था कि आपकी बॉडी में अचानक कोई सिम्पटम पैदा हो गया। अब जो अचानक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये एकोनाइट की पहचान है, ठीक है? अगर आपको अचानक सर दर्द हो गया, तो आप एकोनाइट जब मेडिसिन देते हैं, तो उस मेडिसिन के अंदर ब्रेन के लिए ये मैसेज मौजूद होता है कि आपने इस कंडीशन से कैसे टैकल करना है, ठीक है? लाइक आप एक एरिया को ज़हन में रखें, एक एरिया है 4000 आबादी का, उसके अंदर एक पुलिस स्टेशन है, ठीक हो गया? अब उस एक पुलिस स्टेशन की ज़िम्मेदारी है इन 4000 लोगों की, और इसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं, ठीक है? जो पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब पुलिस स्टेशन जो है वो फँस चुका है, उसके इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, तो वो फँस चुका है, ठीक है? अब क्या होगा? अब अगर हम इसे, वो भी अपनी तरफ से फाइट करता रहेगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी, लेकिन हम इसे एक बैरूनी ताकत देते हैं। हम उसे एक बर्ड आई व्यू मैसेज देते हैं, यानी कि हम 4000 लोगों को ये ऊपर से देख रहे हैं, हमें पता है कि पुलिस अगर इस तरह से एक्शन लेगी तो ये कामयाब हो जाएंगी। तो अगर हम उसे एक मैसेज कन्वे कर दें ऊपर से देखते हुए कंडीशन को, कि आप अब इस तरह करें, तो आप जीत जाएँगे। तो हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह करेगा और वो जीत जाएगा। तो होम्योपैथिक बेसिकली रोल होता है एक मैसेज का जो हमारे ब्रेन तक जाता है कि अब आपको ये करना चाहिए अगर आपसे सिचुएशन नहीं संभल रही। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था पिलास्बो से रिलेटेड, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक कुछ भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास और वो उसे या तो कोई पुड़िया दे देते हैं या खाली पानी की बोतल दे देते हैं, और जब वो इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उन्हें एक पॉजिटिविटी आती है कि हम कुछ पी रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं सबसे पहले उन लोगों को बताऊँ कि प्लाज़्बो क्या है, जो अभी सुन के सोच रहे हैं कि प्लाज़्बो क्या चीज़ होती है। प्लाज़्बो बेसिकली मेडिकल के अंदर एक ऑप्शनल चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिससे रिलेटेड, जिसकी बीमारी से रिलेटेड आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन दे सकें। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पिलास्पो दे देंगे। पिलास्पो भी बिल्कुल दवा की तरह होती है, वो गोली हो सकती है, वो सिरप हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ़ पेशेंट को इसलिए दी जाती है ताकि उसको लगे कि डॉक्टर ने मुझे दवा दे दी है। जब तक वो फिर उसे इस्तेमाल करता है, डॉक्टर जो है उसका केस डीपली स्टडी करके उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रेडी कर देता है। तो यहाँ तक बात होगी पिलास्पो की। अब होम्योपैथिक प्लास्बो क्यों नहीं है, ये आपको बताता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक में किडनीज़ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह स्किन का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। फिर पैरालिसिस होते हैं जितने भी किस्म के, इसका बहुत अच्छा यानी कि ट्रीटमेंट होता है, और जितने भी नर्वस रोल होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उसमें होम्योपैथिक की बहुत मजबूत एक पकड़ है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इवन के
अभी मैं महदूद रह के बात करना चाहूँगा ताकि बात आपको समझ आ जाए। तो अगर आप जो है इस मिसाल को ले लें कि लोग कहते हैं कि प्लाज़्बो होती है, तो आप खुद सोचें, अगर किसी के किडनी में स्टोन है और हम उसे पानी दे दें कि ये आपकी दवा है, तो बेशक उसके अंदर जितनी भी पॉज़िटिविटी पैदा हो जाए, लेकिन वो जो कैलकुलस है उसके अंदर वो तो नहीं टूटना चाहिए उससे। और अगर ऐसा वाक़ई किसी और प्लाज़्बो से मुमकिन है, और अगर ऐसा वाक़ई सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचने से होता है, तो फिर क्यों ना हम उनकी काउंसलिंग कर दिया करें कि यार आप पॉज़िटिव सोचो, आपका जो कैलकुलस है वो टूट जाएगा। या फिर हम उनको कहें कि यार आप पॉज़िटिव सोचो, आपका फ़ालिज ठीक हो जाएगा, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, फलाँ, फलाँ, फलाँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। इस तरह ही जब आप दूसरे किसी वे ऑफ ट्रीटमेंट से मेडिसिन लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है पेशेंट जो है वो पॉज़िटिव ही सोच रहा होता है कि डॉक्टर को मेरा केस पता चल गया, अब इन्होंने मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन दे दी, इससे मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि वो मज़ीद बिगड़ जाता है। ठीक है? तो आप इसे प्लाज़्बो तो नहीं कह सकते, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो, ज़ाहिर-सी बात है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको क्यों होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखना चाहूँगा। पहले बात, इस दुनिया में बहुत सारे सर्वेज़ हुए हैं जिससे ये साबित हो चुका है कि जो बच्चे होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अच्छा, ज़्यादा सेहतमंद होने की भी एक बहुत ही वैलिड रीज़न है। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा करीब है आपके नेचुरल, मतलब ये एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते, आपकी बॉडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, या जिसे आप साइड इफ़ेक्ट कह सकें, ऐसा कुछ नहीं होता इस इन मेडिसिन में, अगर तो आप एक क्लासिकल होम्योपैथ से मेडिसिन लेते हैं। हाँ, अगर किसी ऐसे होम्योपैथ से आपने मेडिसिन ली है जिसको पता ही नहीं है, नीम हकीम खतरा है जान वाली कहानी है, तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्लासिकल होम्योपैथ है ना, तो फिर आपका केस इंशाल्लाह सॉल्व होने की तरफ ही जाएगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? और दूसरी जो यहाँ पे रीज़न है, देखें होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी बनी है, सबसे पहली आई थिंक जो मेडिसिन थी उसका भी मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो करीब 200 साल पहले बनी थी, ठीक है? 200 साल, ये कहने में बड़े आसान है, लेकिन 200 साल बहुत लंबा अरसा है अगर आप इसे सोचें। 200 साल में होम्योपैथिक की किसी भी मेडिसिन पे ये साबित नहीं हो सका कि इससे ये नुकसान हो रहा था। सोचें कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, कितना बड़ा एडवांटेज है इस पैथी का, कि जिसका नुकसान ही नहीं है, प्लस फ़ायदे ही फ़ायदे। 200 साल से एक चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, तो आप सोचें ना उसके अंदर स्कोप तो है ना, वो कुछ कर तो रही है ना, उसके पास लोग आ रहे हैं, ठीक है? और तीसरा, जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि क्योर और मैनेजमेंट 2 अलग-अलग चीज़ें। देखें, अगर आप क्योर लेना चाहते हैं ना, क्योर, तो फिर आप होम्योपैथिक को चूज़ करें, ठीक है? और अगर आप मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं अपनी, तो आप किसी और तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है? अब क्योर लेने में ज़रूर टाइम लगेगा। मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँगा, अगेन वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप खुद सोचेंगे, अगर आपने एक घर बनाना है, ठीक है? और उसमें आपको क्या-क्या चाहिए? आपने उसमें सोना है, आपने उसमें खाना खाना है, आराम करना है, अपने सारे होम चोर्स करने हैं, राइट? तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप घर रेंट पर ले लें, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। यकीन करें, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको वो घर। लेकिन हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने अपना ज़ाती घर बनाना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो क्योर और मैनेजमेंट में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देती है, लेकिन जो आपकी अपना क्योर होता है ना, वो आपके लिए आपकी चीज़ों को ठीक करके रख देती है, आपको आइंदा वो मसला नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और होम्योपैथिक के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, या आप अपना केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, और कोई क्लासिकल मेडिसिन अपने प्रिस्क्राइब करवाना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप 2 से 4 के दरमियान कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।